इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम चलने वाले हैं अपनी जर्नी में और एक स्टेप आगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक का सेकंड चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक के जो आपको आगे भी काम आने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी रहेगा, इसको हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देर करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड्स क्या होता है। तो गुड्स, तो जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो सब क्या हो गई? गुड्स हो गई। जैसे कि बाइक हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गए, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, बेड हो गया, ग्रोसरी आइटम हो गए जैसे चाय पत्ती, चीनी, ये सब गुड्स हो गए। राइट। गुड्स को बच्चों 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है फाइनल गुड्स और सेकंड हो गया क्या? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो रेडी होते हैं, है ना, रेडी टू यूज होते हैं और उनमें कोई भी वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं होती है ना। कोई भी वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं होती है। जैसे कि मान लो ब्रेड, आप ब्रेड लाए, ठीक है, बाइक लाए, मोबाइल हो गया, कर लाए, ये सब क्या हो गए बच्चों? फाइनल गुड्स, है ना। इसमें अब आपको कोई भी वैल्यू ऐड होके नहीं मिलेगी जो आप लेकर आ रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। वहीं पे इंटरमीडिएट्स क्या हो जाएंगे? जिसमें अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है, वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। अभी इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी है, ठीक है। ये हो गए इंटरमीडिएट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही ब्रेड, ठीक, एक सैंडविच बनाने के लिए यूज हो रही है, लेकिन यूज कौन कर रहा है? शॉपकीपर, ठीक है। सैंडविच बनाने वाला यूज कर रहा है, जो पैसे चार्ज करेगा आपसे, ठीक है, वो यूज कर रहा है, तब जाके सैंडविच बनेगा। तो सैंडविच हो जाएगी फाइनल गुड्स, लेकिन ये ब्रेड क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी, ठीक है। शुगर, शुगर ले लीजिए। तो शुगर भी क्या होगा? अगर शुगर से कोई चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट बनाई जा रही है, ठीक है ना, चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट बनाई जा रही है, तो चॉकलेट हो जाएगी फाइनल गुड्स, लेकिन ये शुगर क्या हुई? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। उसमें इसमें क्या होगा? अभी वैल्यू ऐड होगी। मटेरियल मान लीजिए, रॉ मटेरियल, है ना, किसी भी चीज को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लग रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएंगे। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री से को क्रॉस कर चुके होते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स जो है अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। राइट। ये हो गया क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो देख लेते हैं, चलिए। फाइनल गुड्स आर दोज गुड विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं यूज करने के लिए, ठीक है, यूज, और रेडी है यूज करने के लिए। पास आउट ऑफ इकोनॉमिक फ्लो, है ना। फाइनल गुड्स को ये बच्चों 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए बच्चों? जिसको परचेज करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, हमारी वांट्स, हमारी नीड्स। कंज्यूमर गुड्स को हम कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स को कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं। और ये क्या हो सकते हैं? जैसे मोबाइल हो गया, एक बाइक हो गई, ये हम अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए परचेज कर रहे हैं, ठीक है। चीनी हो गई, ये सब क्या है? हमारी सेटिस्फेक्शन पूरी करेंगे, हमारे वांट्स, हमारी नीड्स को कंप्लीट पूरी करेंगे, ठीक है ना। ब्रेड हो गया, शूज, क्लॉथ हो गए, ठीक है, ये सब क्या हुआ? कंज्यूमर गुड्स हो गए। वहीं पे कैपिटल गुड्स क्या हुआ? जो प्रोड्यूसर है वो खरीद रहा है, लेकिन किस लिए? फिक्स्ड एसेट के तौर पे, ठीक है, फिक्स्ड एसेट। ये फिर कैसे? मतलब लैंड खरीद रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बिल्डिंग खरीद रहा है, ठीक है, मशीनरीज परचेज कर रहा है। अब मान लो कोई फार्मर है जो ट्रैक्टर खरीद रहा है, वो भी उसकी क्या हो गई? फिक्स्ड एसेट हो गई, उससे वो प्रोडक्शन करने के लिए यूज करेगा। ये क्या हो गई? फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, या फिर उसको एक नाम दे दिया गया है कैपिटल गुड्स का, ठीक है। ये हो गए क्या? कैपिटल गुड्स। याद रखिएगा, जो रॉ मटेरियल है वो कैपिटल गुड्स में नहीं आएगा। अगर परचेज किया गया है रीसेल के लिए, तो वो भी कैपिटल गुड्स में नहीं आएगा। ये दोनों कहाँ आएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे, ठीक है। के जो फाइनल गुड्स रहेंगे ना बच्चों, वही इंक्लूड होंगे नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है जितना भी पैसा लगा है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में लग चुका है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बच्चों? जो यूटिलाइज होते हैं फिनिश्ड गुड में या कंज्यूमर गुड्स में, ठीक ना। तो दोज गुड्स परचेज वन फ्रॉम टू द अनदर आइदर फॉर रीसेल और यूज ऑफ एज अ रॉ मटेरियल। मान लीजिए ये पेन है, ठीक है,
ये पेन की बॉडी किस लिए कहीं और बनी, रिफिल कहीं और बनी, ठीक है। ये दोनों चीजें जाएंगी दूसरे और कंपनी में और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हुआ, ठीक है। और अगर ये पूरा का पूरा पेन कहीं फर्म से जा रहा है किसी और फर्म में रीसेल के पर्पज से, तो भी ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट जो भी होगा, ठीक है। वैल्यू जो रहेगी बच्चों इसकी वो इंक्लूड नहीं होगी नेशनल इनकम में, अगर इंक्लूड करेंगे तो वो हमें ड्यूरेबल काउंटिंग की एरर दे देगी, ठीक है। हमने इसे भी ऐड कर लिया तो अब देखिए वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब अगर मोबाइल हमारा 20,000 का था, उसमें से मान लो कि 13,000 इंटरमीडिएट गुड्स कंजप्शन हुआ है ना, जितना भी रॉ मटेरियल है जो भी चीजें लगी गई हैं वो 13,000 की है। तो जो भी इससे माइनस कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा जितना भी आउटपुट था हमारा फाइनल प्रोडक्ट का, और जितना भी इंटरमीडिएट कंजप्शन लगा वो उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा, ठीक है। और देखिए कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स भी होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं। मान लो अगर शुगर की बात करें, हम घर लेकर आते हैं तो ये हो गया हमारा क्या, फाइनल गुड्स, है ना। इससे हम चाय बनाएंगे घर में, केक बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो शुगर हमारे लिए क्या हुआ, फाइनल गुड्स हुआ। वहीं पे अगर शुगर खरीद रहा है कौन, बेकरी शॉप वाला या चॉकलेट फैक्ट्री वाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उससे फाइनल गुड्स बनाएगा, मतलब केक तैयार करेगा, ठीक है, या चॉकलेट तैयार करेगा। तो ये केक हो गया उसका फाइनल गुड्स और शुगर उसके लिए हो गई इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। वहीं पे अगर ट्रैक्टर यूज कर रहा है कोई फार्मर, फिक्स एज अ फिक्स्ड एसेट, है ना, फार्मर यूज कर रहा है ट्रैक्टर फिक्स्ड एसेट के तौर पे, उससे वो प्रोडक्शन करेगा, मिल प्रोड्यूसर गुड्स हो गया या फिर कैपिटल गुड्स हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर ट्रैक्टर परचेज किए काय के लिए, रीसेल पर्पज के लिए, है ना, रीसेल के लिए कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं हम, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस क्या है। तो मीनिंग क्या है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिन्हें अब कोई प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो रेडी है यूज करने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स वहीं पे क्या हुए, जो जिनका भी प्रोडक्शन होना बाकी है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होना बाकी है, ठीक है। तो बच्चों फाइनल गुड्स में क्या है, डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं किया जाता है। प्रोडक्शन बाउंड्री तो फाइनल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, इंटरमीडिएट गुड्स अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू गुड्स में वैल्यू ऐड नहीं होने बाकी है ना, वो रेडी है यूज करने के लिए। वहीं पे इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वैल्यू ऐड होना बाकी है, क्योंकि वो अभी फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम बटर खरीद रहे हैं, कंज्यूमर अगर बटर खरीद रहा है तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स। लेकिन अगर अगर प्रोड्यूसर बटर खरीद रहा है कुछ बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, अभी इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। तो अब हम चलते हैं कंजप्शन गुड्स की तरफ। गुड्स देख लेते हैं बच्चों, तो कंजप्शन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो जिसको यूज करने से को सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसकी नीड्स और वांट्स फुलफिल होती हैं। कंजप्शन गुड्स को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड है सेमी ड्यूरेबल, थर्ड है नॉन ड्यूरेबल, और फोर्थ है क्या, सर्विस ऑफ नॉन मटेरियल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या हुए बच्चों, अब ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए मान लो एक अच्छे बेड हो गए आपके पास, एसी हो गया, है ना, बाइक हो गई, कार हो गई, ये क्या है, ये ड्यूरेबल गुड्स में आ गए। क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म यूज हो गए, इनकी प्राइस भी क्या होगी, हाई होगी। बाइक हो गई जो लॉन्ग टर्म यूज होने वाली, ज्यादा दिनों तक यूज होने वाली है, ठीक है। बेड हो गया, ठीक हो गया, ये सब क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स। ये सालों साल चलने वाले हैं ना, ये क्या है, सालों साल चलने वाले गुड्स हैं, सालों साल चलने वाले गुड्स हैं। है बच्चों सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होगा, तो ये जो है वो गुड्स है वो जनरली 1 साल तक चलते हैं ना, या थोड़ा बहुत ज्यादा, जैसे कि क्लॉथ हो गया, है ना, बल्ब हो गए, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब क्या है, 1 साल या थोड़ा बहुत इनसे ज्यादा चल जाएंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा नॉन ड्यूरेबल। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हुए बच्चों, जो बिल्कुल नहीं चलते। बिल्कुल नहीं चलते मतलब वेजिटेबल्स हो गए, है ना। एग्जांपल ले लीजिए वेजिटेबल, मतलब आप घर लाएंगे बनाएंगे खत्म हो गया, है ना, आपने कंज्यूम कर लिया, अब वो नहीं है ना। पेस्ट मान लीजिए, तो टूथपेस्ट कैसे बच्चों, जो टूथपेस्ट रहता है उससे जो आपने यूज कर लिया वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, वो खत्म हो गया, है ना, वो नहीं है आपके पास, उसका अलावा है लेकिन वो नहीं है। मान लीजिए ना, अब ये आपका टूथपेस्ट है, तो यहाँ पे इतना आपने कंज्यूम कर लिया, जो इतना आपने कंज्यूम कर लिया ये आपके पास दोबारा नहीं आएगा, है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये अलग से है ना, ये जो कंज्यूम किया वो नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल हो गया। मिल्क हो गया, मिल्क ले लीजिए, मिल्क भी जो आपने यूज कर ली वो खत्म हो गया, फिर आप अलग से यूज करेंगे, जितना आपने कंज्यूम कर लिया वो आप दोबारा से कंज्यूम नहीं कर सकते। तो बस 1 लीटर मिल्क है, आपने उससे 1 कप चाय बना ली है, तो वो 1 कप जो है बच्चों वो दोबारा से आप यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, वो खत्म हो गया। फिर चलते हैं हम सर्विस और नॉन मटेरियल गुड्स। मतलब सर्विस क्या, जैसे डॉक्टर दे रहा है सर्विस, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो जो ट्रीटमेंट आप लिए छू नहीं सकते, महसूस बस करते हैं ना। टीचर की सर्विस हो गई, ये सब सर्विसेज में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे गुड्स हो गए जो जिससे सर्विस मिल रही है, आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ये थे हमारे क्या, कंजप्शन गुड्स। तो देखिए ड्यूरेबल गुड्स क्या हुआ बच्चों, तो द गुड्स दैट कंज्यूम कैन बी अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेशन टाइम पीरियड। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाए, बहुत ज्यादा टाइम तक यूज किए जाए, सालों साल जो चलने वाले होंगे वो क्या कहला जाएंगे, ड्यूरेबल गुड्स कहलाएंगे। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका एसी हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है ना, ये क्या होगा, सालों साल चलने वाले है ना, ये कोई 1 2 साल 3 साल के अंदर खराब होने वाली चीजें नहीं है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है, तो द गुड्स दैट कंज्यूम कैन यूज फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, है ना, कोई एक लिमिटेड टाइम पीरियड, 1 साल या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा के लिए यूज जो होते हैं, क्या करेंगे, सेमी ड्यूरेबल्स, है ना। तो जैसे कि क्लॉथ्स हो गए, आपके शूज हो गए, ये 1 साल या 1 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा चल जाएंगे, ठीक है। वही नॉन ड्यूरेबल कौन से होंगे, दैट यूज्ड बाय अ कंज्यूमर इन वन कंजप्शन ऑनली, है ना, जैसे कि एक ही बार यूज किया और खत्म, ठीक है, ये क्या होगा, नॉन ड्यूरेबल, जिसे हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि बटर हो गया, जितना हमने लिया वो खत्म, कंज्यूम कर लिया, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। मिल्क, जितना मिल्क हमने यूज कर लिया उसको ही हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, बाकी बचा हुआ हम यूज कर सकते हैं। ब्रेड हो गया, चॉकलेट हो गई, ये सब क्या हो गए, नॉन ड्यूरेबल, इसे दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। सर्विसेज, तो सर्विस या नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, है ना, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है डायरेक्टली, है ना, वो क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। सर्विस आर गुड्स दैट आर इंटेंजिबल इन नेचर, वो दिखी है छुई नहीं जा सकती हैं, है ना, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर अगर ट्रीट कर रहा है ना, ब्यूटी पार्लर हम जा रहे हैं, टीचर्स की हो गई, टीचर्स हम पढ़ रहे हैं, वो हम छू या देख नहीं सकते, हमें सर्विस मिल रही है, ठीक है, कंजप्शन गुड्स। अब हम चलते हैं कैपिटल गुड्स की तरफ। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बच्चों, दैट इंक्लूड फिक्स्ड एसेट, ऐसे गुड्स जिसमें इंक्लूड होते हैं क्या, फिक्स्ड एसेट, है ना, जैसे कि प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब क्या हो गया, हमारे कैपिटल गुड्स में आ गए। टेंजिबल गुड्स होते हैं जिसे हम छू और देख सकते हैं, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग हो गई, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, टूल्स एक्सेट्रा। अब देखिए बच्चों, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, सारे जो कैपिटल गुड्स है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है, सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। तो प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो यूज हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। अब जैसे गुड्स यूज एज अ रॉ मटेरियल बाय अ प्रोड्यूसर, अगर कोई प्रोड्यूसर फर्नीचर बना रहा है तो उसको क्या चाहिए, वुड चाहिए, नेल चाहिए, है ना, फर्नीचर बनाने के लिए, तो ये क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, है ना। गुड्स यूज फॉर फिक्स्ड एसेट बाय द प्रोड्यूसर लाइक मशीनरी, सो कॉल्ड कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर। अब वही मशीनरी यूज जो कर रहे हैं इसको बनाने के लिए हम, है ना, फिनिशिंग देने के लिए, तो वो क्या हो गया, हमारा कैपिटल गुड्स हो गया। और वहीं पर कैपिटल गुड्स ओनली फिक्स्ड एसेट, है ना, फिक्स्ड एसेट ही बस कहलाएंगे क्या, कैपिटल गुड्स, जहाँ पे फर्नीचर बन रही है। नॉट इंक्लूड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इसमें इंक्लूड नहीं होगी, जो मशीन यूज हो रही है वो बस हो जाएगी क्या, कैपिटल गुड्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे प्रोड्यूसर गुड जो है वो हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। तो मीनिंग क्या है, कंजप्शन गुड्स आर द गुड्स दैट सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, है ना, ये क्या करते हैं, नीड्स और वांट्स कंज्यूमर गुड्स में क्या होगा, डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे। वहीं पे कैपिटल गुड्स क्या है,
फिजिकल एसेट दैट कैन ऑर्गेनाइज यूजर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये वो फिक्स्ड एसेट होते हैं उनके प्रोसेस में हेल्प करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स में तो ये कंजप्शन गुड्स का क्या होता है कि डायरेक्टली जाकर के हम मार्केट में डिमांड कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। वहीं पे कैपिटल गुड्स जो है बच्चों वो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए और फिर बाद में सेल करने के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, तो कंजप्शन गुड्स की जो बच्चे एक्सपेक्टेड लाइफ है वो लिमिटेड है। जैसे कि हम अगर मिल्क वगैरह ले लेते हैं, वेजिटेबल वगैरह ले लेते हैं, या एलईडी बल्ब या फिर कार भी ले लेते हैं, तो इनका क्या है, लिमिटेड लाइफ है। ठीक है, लेकिन वहीं पे कैपिटल गुड्स क्या है, ये मोर देन 1 ईयर परचेज किया मशीनरी है ना, तो वो क्या होगी, सालों साल चलती है ना, प्रोडक्शन उससे होता रहता है, 15 साल 20 साल तक चलती रहती है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो कंजप्शन गुड्स में कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन कैपिटल गुड जो है बच्चों फर्म को हेल्प करते हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ, जो कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना, वो सिर्फ हम लोग बस नहीं करते कि कंज्यूमर बस करता है, तो कंज्यूमर बस नहीं करता, कंज्यूमर तो करेगा ही, करता ही है, साथ में गवर्नमेंट भी करती है। तो गवर्नमेंट कैसे करती है, वो भी डिवोर्स के लिए कंज्यूम करती है ताकि वो भी खाना आना खा सकें, उनके लिए कंजप्शन करती है। सोसाइटी वेलफेयर के लिए कंजप्शन करती है। कुछ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एनजीओ हो गए, टेम्पल्स हो गए, है ना, ये सब भी क्या करती हैं, परचेज करती हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर हमको निकालना है तो हम हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों आज हम यहाँ पे अपना ये टॉपिक को एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे की और वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, जिसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।